हाँ जी, नमस्ते फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल सा टॉप बनाना सीखेंगे। ये मैं 9 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। चेस्ट इसकी 14 इंच, वेस्ट 13 और लेंथ इसकी 22 रेडी रहेगी। तो ये हम जो बॉबिन इलास्टिक होती है ना, उससे गैदर डाल के बनाएंगे। तो इसके लिए फैब्रिक देखिए हमने डबल लेना होता है। जैसे हमारी 14 चेस्ट है तो 28 इंच हमने डबल करके लेना होता है, ठीक है। ये देखिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। अभी इसको मैंने डबल फोल्ड कर के बिछा लिया है अच्छे से। ये देखिए अब मैंने 14.5 इंच लिया है। 14 इंच हमारा डबल करके 28 इंच ही हो जाएगा और आधा इंच मैं सिलाई का मार्जिन ले रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमने फैब्रिक चेस्ट के अकॉर्डिंग डबल लेना होता है और आर्म होल जो होता है हमने हाफ करके लेना होता है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो हम आर्म बनाएंगे ना वो अपने कंधे से ओवरलैप होके पीछे की तरफ जाएगा, तो उसमें ये आर्म होल हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने ना ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर फोल्ड करके हमने इलास्टिक डालनी होती है, इस करके हम 1 इंच का निशान लगा रहे हैं। अभी जो हमने 1 इंच वाला निशान लगाया ना, वहाँ पे हमने 3 इंच रखना है और 6 इंच पे नीचे अपना आर्म होल का निशान लगा लेना है। क्योंकि हम आर्म होल 6 इंच ले रहे हैं, 3 इंच ऊपर की तरफ निकाल दिया तो ये हमारा ऑटोमेटिक 3 इंच आ जाएगा। ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। यहाँ पर हम 14 इंच पे निशान लगा रहे हैं अपने चेस्ट का और नीचे 5.5 इंच पे मैं इसकी कमर का निशान लगा रही हूँ। उसको भी हमने सीधा कर लेना है लाइन को, ठीक है। और वहाँ पर भी हमने अपने नाप के अकॉर्डिंग 13 इंच पे निशान लगा लेना है, ठीक है। अभी हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जितना हमने तीरा रखना होता है उसका भी हमने डबल कर लेना होता है, ठीक है। ये तीरा मैं 5.5 इंच रखती हूँ, तो मैंने इसका डबल कर लिया। आप यहाँ पर थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, 10 इंच 9 इंच आप इसको कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है इसका। अभी पहले जैसे ही 1 इंच वाली लाइन पे 3 इंच आना चाहिए और हमने 22 इंचेस अपनी लेंथ रख ली। 3 इंच ऊपर की तरफ निकाल के अपनी लेंथ का मार्क लगा लिया, ठीक है। आपने ध्यान रखना है 3 इंच ऊपर निकाल कर ही अपनी लेंथ का मार्क लगाना है। अभी जो हमने अपने फिटिंग का निशान लगाए हुए थे ना, उनको मैंने स्केल की मदद से सीधा कर लिया है, ठीक है। अभी जो हमारा नीचे की तरफ है ना, वहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाकर गोलाई दे देनी है। थोड़ी शेप आ जाएगी फ्रॉक जैसी ना नीचे से इसकी। तो इसी मार्किंग पे हमने कटिंग कर देनी है। आर्म होल अभी हमने कट नहीं करना है। ये मैंने बैक का फैब्रिक भी बिछा लिया। अभी अपने फ्रंट को बैक वाले पीस के ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो सेम जैसे फ्रंट को कटिंग किया था ना, वैसे ही हमने बैक को कट कर लिया है। अभी हम यहाँ पर दोनों पीसेस का एक साथ ही आर्म होल कट कर देंगे। ये देखिए ये आर्म होल कट हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई। अभी हमने अपने बाजू की कटिंग के लिए फैब्रिक लेना है। ये देखिए इसको हमने 4 फोल्ड कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। अभी इसकी चौड़ाई देखिए, मेरे पास 7 इंच आई है तो मैं इतनी ही रख रही हूँ। आप 8 इंच तक रख सकते हो, ठीक है। इसमें भी सेम वैसे ही करना है। पहले सबसे पहले 1 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। 1 इंच का निशान लगाने के बाद हमने अपनी लेंथ का निशान लगाना है। वहां से लेंथ मैं अपनी 8 इंच रख रही हूँ, तो 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। 9 इंच पे हम इसको कटिंग कर देंगे। अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अभी आर्म को हम कैसे कट करेंगे, ये ध्यान से देखने वाली बात है आपको। यहाँ पर जैसे हम सिंपल आर्म कट करते हैं वैसे नहीं कट करना। जो हमने आर्म होल कट करके फैब्रिक निकाला हुआ था ना, उसके कॉर्नर पर रखना है। ध्यान से देखिए मैंने कहाँ पर रखा है, कॉर्नर पर रख के इसको कटिंग कर देना है, ठीक है। और नीचे से हमने कट लगा दिया है, यहाँ पर हमने फोल्ड करना है। ये हमारी आर्म हो गई। अभी दोबारा आ जाइए हम टॉप पार्ट पे, जहाँ पर हमने कटिंग की थी ना, ऊपर 1 इंच वाला निशान लगाया था, वहां से इंची टेप को रखते हुए कमर तक हमने आधा आधा इंच दूरी पे निशान लगा लेने हैं दोनों तरफ,
ठीक है, क्योंकि आधा आधा इंच की दूरी पर हम अपनी बॉबिन इलास्टिक वाली सिलाइयाँ लगाएंगे। ठीक है, गैदर्स डालने के लिए ये आपने निशान फ्रंट साइड पर ही लगाने हैं। ठीक है, अगर आपका फैब्रिक थोड़ा सी थ्रू है तो आप बैक साइड पर भी लगा सकते हो। तो देखिए हम मशीन पे आ गए। ये होती है हमारी बॉबिन इलास्टिक, बहुत पतली होती है, जो बॉबिन में इंसर्ट हो जाती है, वो चाहिए हमें। और हमें साथ ही 1/4 चौड़ाई वाले 1/4 इंच चौड़ाई वाली इलास्टिक भी चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने रख ली। पहले देखिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर सिलाइयों वाला काम है ना टॉप का, हमने वो सारा कर लेना है, क्योंकि जब हम बाद में बॉबिन में इलास्टिक अपनी फिल कर लेंगे तो बार बार हमें निकालने डालने का झंझट नहीं रहेगा। पहले हमने सारी सिलाइयाँ जो है ना लगा लेनी है। यहाँ पर हमने फोल्ड करने हैं, 1 इंच का फोल्ड करना है। ठीक है, सारे फोल्ड हमने अभी एक बार ही कर लेने हैं, बार बार नहीं करना, निकालना उसको। ठीक है, और जब हम गैदर्स डालेंगे तो सारे में गैदर्स डाल के अपना काम फिनिश करके रखेंगे। देखिए ये जहाँ जहाँ पर भी मैंने फोल्ड करना था ना, वहाँ वहाँ मैं फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने फोल्डिंग कर दी है सारे पीसेस में। अभी देखिए ये मैंने बॉबिन ना अपनी इलास्टिक वाली से फिल कर ली हुई है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, जो हमारा बॉबिन का केस होता है ना, डिब्बी होती है, वहाँ पर जो पेच दिया होता है उसको हमने खोल लेना है। यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, ये हमने लूज़ कर लेना है। ज़्यादा लूज़ करना है, लेकिन इतना भी लूज़ नहीं करना भी वो पेच निकल कर बाहर आ जाए। ठीक है, इतना लूज़ करना है भी जो इलास्टिक है ना वो बाहर आसानी से निकल आए। तो अभी हमने सिंपली उसको जैसे डालते हैं वैसे डाल लेना है, धागे से इलास्टिक को ऊपर ले आना है। अभी देखिए सिलाई लगाने से पहले जहाँ जहाँ पर हमने ज्वाइंट करने हैं, जैसे आर्म होल पर हमने आर्म ज्वाइंट करनी है, साइड पे हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है, वहाँ वहाँ पर जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगानी है ना, वहाँ पर निशान लगा लेने हैं। ठीक है, जितनी जितनी दूरी पर हमने करना है, जैसे आधा इंच रखा था हमने, ये वाले निशान हमारे मार्क हो जाएंगे भी हमने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है अपने इलास्टिक वाली, और यहीं पे ख़त्म करनी है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको अपनी आर्म को या साइड वाली फिटिंग को सिलाइयाँ लगाएंगे ना, उससे फिर ना दिक्कत नहीं आएगी हमें। अभी देखिए जो बॉबिन वाली सिलाई लगानी है, आपने दो तरीके से लगा सकते हो। एक तो देखिए ये मैंने सिलाई लगाई और बाहर निकाल कर कट कर दिया, और दोबारा से फिर दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, जहाँ पर आपने निशान लगाए ना वहाँ से ही सिलाई शुरू करनी है और निशान तक ही ख़त्म करनी है। तो एक मैंने बाहर निकाल लिया और कट करके दोबारा सिलाई लगा दी। अभी देखिए, अभी मैं सिंपली थोड़ा सा नीचे लेके जा रही हूँ, दोबारा से उसको सिलाई कर रही हूँ। आप इन दोनों तरीकों से सिलाइयाँ कर सकते हो। ये वाला तरीका है ना वो थोड़ा जल्दी काम फिनिश हो जाता है। तो ऐसे ही मैं सारे फ्रंट और बैक के पीस में सिलाइयाँ लगा लूँगी। हमने कमर तक सिलाई लगानी है, जहाँ तक हमने निशान लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने दोनों पीसेस रेडी कर लिए सिलाइयाँ लगा के। अभी हमने देखिए जो आर्म हमारी लेनी है ना, जो हमने नीचे की तरफ लंबाई की तरफ से भी हमने एक सिलाई लगा लेनी है इलास्टिक वाली बॉबिन से। आप एक लगा सकते हो, दो लगा सकते हो, मैं इसमें एक ही लगा रही हूँ। अभी हमने इलास्टिक वाला धागा निकाल दिया है, दोबारा हमने अपने बॉबिन के इसको सेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेट होता है, उसको पेज को दोबारा कस कर लेना है। ठीक है, अभी मैं ना इसमें इलास्टिक डाल रही हूँ। ये मैंने 6 इंच लिया है। ठीक है, जितना आपने आर्म होल रखना होता है आपने उतने इलास्टिक ले लेने हैं। तो ये बाकी आप अपने बच्चे के हिसाब से भी ले सकते हो। यहाँ पर 6 इंच उसके अच्छे से सेट हो गया था। ये मैं लूप टर्नर की मदद से इलास्टिक को उसके अंदर इंसर्ट कर रही हूँ। ये बाजू का है। ठीक है, बाजू में आपने 6 इंच लेनी है। तो दोनों तरफ से इलास्टिक को हमने सिक्योर कर देना है। ठीक है, तो सेम दूसरी बाजू पे भी ना मैंने ऐसे ही करना है, इलास्टिक उसमें डालनी है और इसको सिक्योर कर देना है। देखिए मैंने दोनों पीसेस कर दिए।
अभी हमने जो अपना टॉप वाले पीसेस है ना उसको लेना है। अभी हमने उस पे भी 1 इंच वाला निशान लगाया था, उसमें भी हमने इलास्टिक डालनी है। ये मैं ना यहाँ पर 10 इंच ले रही हूँ, लेकिन जब मैंने अपने बच्ची को पहना कर देखा तो यहाँ से खुला आ रहा था। तो आप यहाँ पर अगर सेम मेजरमेंट से बना रहे हो तो आप यहाँ पर 8 इंच ले लेना, आपका बिल्कुल सेट आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको कट कर दिया था बाद में इलास्टिक को। तो ये देखिए दोनों पीसेस में मैंने इलास्टिक डाल दी। अभी हमने बाजू को अटैच करना है। बाजू को अटैच करते समय ध्यान रखना है, जिस तरफ हमने अपनी चौड़ी वाली इलास्टिक डाली है ना, उन दोनों दोनों तरफ को सेम रखना है। बाजू में भी जहाँ पर इलास्टिक डाली है वो वाला, और टॉप पार्ट में भी उनको मैच करके रखना है और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए एक तरफ लग गई, अभी मैं दूसरी बाजू लगा रही हूँ फ्रंट वाले पीस पे। ये हमारा दूसरा पीस भी लग गया। ये देखिए आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा हमने आर्म होल कम क्यों लिया था। ये ऐसे पीछे की तरफ ओवरलैप होगी ना, अभी देखिए बाजू पीछे की तरफ भी सेम जा रही है ना, तो ये वाला अपने आर्म होल का काम कर देगा, ठीक है ना। अगर आपको मेरे बताने का ढंग अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हो। देखिए ये मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। ये आपने घबराना नहीं है कि ऐसे खुला सा कैसे हो गया। जब आप बच्चा पहनता है तो ऐसे खुला नहीं लगता, बिल्कुल ठीक लगता है। अभी हमने साइड वाली सिलाइयाँ भी दोनों लगा लेनी है। अभी मैंने साइड वाली सिलाइयाँ लगा ली, तो अभी मैं देखिए नीचे की तरफ से भी फोल्ड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सारे नीचे की तरफ से भी ना मैंने फोल्ड कर दिया है। तो एक्स्ट्रा धागे वगैरह कट कर लेने हैं। तो ये मेरा ना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मैंने अपने बेटी को पहना कर देखा था, तो यहाँ पर हमने इलास्टिक वाले जॉइंट लगाए थे ना, वहाँ से वो जॉइंट ना बाहर की तरफ दिख रहे थे। तो मैंने क्या किया, वो उस सिलाई को खोल के थोड़ी थोड़ी उस पे ना स्टिच लगा दी, जिससे कि वो बैठ गया, तो बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। बहुत ही प्यारी बनकर तैयार हुई है। आप भी इसी तरीके से बड़ी आसानी से अपने घर पे ऐसी प्यारी प्यारी ड्रेसेस बना के रेडी कर सकते हो।